नमस्कार। आज का पहला प्रश्न है, यह रीतिकाल का प्रश्न है जो हिंदी की सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसके प्रश्नों को और उसकी व्याख्या को इस समय हम देख रहे हैं। 200 प्रश्न हो गए थे, अब यह 201 नंबर से शुरू है। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? ए वल्लभ संप्रदाय, बी सखी संप्रदाय, सी निम्बार्क संप्रदाय, डी राधा वल्लभ संप्रदाय। सही उत्तर हो जाएगा सी, निम्बार्क संप्रदाय। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। ए दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलिवल्ली, कृपा कंद, इश्क लता। सभी कवियों की रचनाएं बार बार देने का मेरा बस यही उद्देश्य है कि आपको एक ही वीडियो में सब चीज़ें याद हो जाएं, इसको अलग से न याद करना पड़े। अब तक हमने 200 प्रश्न देख लिए थे रीतिकाल के, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 20% हर परीक्षा में आता है और वही प्रश्न आता है जो महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे का प्रश्न है, भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, आश्रयवादी काव्य धारा। सही उत्तर हो जाएगा रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे भूषण। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे। रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है रीतिबद्ध काव्य धारा, पहला जो है, और दूसरा है रीति सिद्ध काव्य धारा, तीसरा है रीति मुक्त काव्य धारा। भूषण, मतिराम, केशव, पद्माकर, श्रीपति आदि रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराजभूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल नामक ग्रंथों की रचना की है। शिवराजभूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। घनानंद आलम बोधा ठाकुर रीति मुक्त धारा के कवि हैं तथा बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। आगे प्रश्न है, कालिदास हजारा की रचना किसने की है? भारतेंदु ने, घनानंद ने, चिंतामणि ने, कालिदास ने। सही उत्तर हो जाएगा डी, कालिदास त्रिवेदी ने। कालिदास हजारा की रचना की है कालिदास त्रिवेदी ने। इन्हें कालिदास भी कहा जाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं नरवधु विनोद, जंजीरा बंद, राधा माधव बुध मिलन विनोद, राधा माधव बुध मिलन विनोद। ये कालिदास त्रिवेदी की रचनाएं हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कालिदास त्रिवेदी की पहली बार रचनाएं आई हैं। कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, चिंतामणि की रचनाएं हैं। सुजान हित, वियोग वेली, इश्क लता, यमुना यश, प्रीति पावस घनानंद की रचनाएं हैं। अब प्रश्न ही पूछ लिया है कि सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम। सही उत्तर हो जाएगा ए, घनानंद।
सुजान सागर रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्व प्रमुख कवि तथा रस साक्षात मूर्ति घनानंद की रचना है। इनकी और रचनाएं देख लेते हैं। विरह लीला, कोकसार, रस केलिवल्ली, कृपाकंद घनानंद की अन्य रचनाएं हैं। आलम की है माधवानल कामकंदला, आलम केली। माधवानल कामकंदला आलम की रचना है। माधवानल कामकंदला से कई कवियों ने रचनाएं की हैं। विरह वारिस, इश्कनामा बोधा की रचनाएं हैं। आगे है बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है, जिसके टीकाकार हैं। बिहारी सतसई की जितनी भी टीकाएं लिखी गई हैं, आपको सबका नाम पता होना चाहिए। बहुत प्रश्न पूछता है कि बिहारी सतसई की टीका और रीति ग्रंथकार, ये पूछता है। तो इसमें फिरंगी सतसई नाम से किसने टीका लिखी है? ए फिराक गोरखपुरी, बी आनंदी लाल शर्मा, सी अमीर खुसरो, डी मिर्जा गालिब। सही उत्तर हो जाएगा बी आनंदी लाल शर्मा। फिरंगी सतसई नाम से बिहारी सतसई की टीका फारसी भाषा में किसने लिखी है? आनंदी लाल शर्मा। अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति भूषण देव पद्माकर। सही उत्तर हो जाएगा देव। अष्टयाम देव की रचना है। माधव विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जात विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद देव की रचना है। सुजान नाम से कंफ्यूजन नहीं होना है। सुजान विनोद देव की रचना है। काव्य रसायन, शब्द रसायन देव की है। देव शतक, देव माया प्रपंच। कभी कभी जिस रचना में कवियों का नाम होता है तो हमें उससे थोड़ा सहूलियत हो जाती है, लेकिन कभी कभी किसी और की रचना से किसी और कवि लिख देते, जैसे सुजान विनोद से सुजान नाम आने से घनानंद की रचना नहीं होती है। आगे प्रश्न है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप की कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लेनो जस और प्रताप की कहानी है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ठाकुर द्विजदेव, घनानंद, मतीराम। तो ये ठाकुर की काव्य पंक्तियाँ हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए। घनानंद की काव्य पंक्तियाँ हैं। अति सुधो स्नेह कुमार गुह, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। मतीराम की है, को कितेक उपाय करो, कौन होत है आपनो पीव पराए। द्विजदेव की है, डोली रहे विकसे तरु एक, सु ऐसे रहे हैं नवाई के शीशही। ये बता रहे हैं घनानंद कि जो जैसे होता है ना, जब आपको कामयाबी मिलती है तो अच्छा इंसान होता है, कामयाबी से उस इंसान में विनम्रता आ जाती है, वही अच्छा इंसान माना जाता है। तो यह देव यह कर रहे हैं कि वही जिस पेड़ में फल लग जाते हैं वो पेड़ झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। तो झुका हुआ पेड़ देख के लगता है कि हाँ इसमें फल लग गए हैं, लेकिन जो सीधे खड़ा रहता है फल, उसको देख के लगता है कि उसमें फल नहीं लगे हैं। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। मुझे पता है ये आपको पता है, लेकिन इसलिए मैंने यह रख दिया है कि यह कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। आप देख सकते हैं आसान क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? केशव देव भूषण बिहारी। रीति सिद्ध काव्यधारा के एक ही कवि हैं, वो भी हैं बिहारी। तो आप देख सकते हैं नेट में आया है,
पीजीटी में आया है, नेट में 2 बार आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आया है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डी है सही है। कवि रीति के आधार पर हिंदी साहित्य के रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। कविवर बिहारी रीतिकाल धारा के कवि हैं। वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं, जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। प्रश्न पूछ रहा है वह कौन सा रस है कि जिस रस में जितना रीतिकाल में रचनाएं लिखी गई हैं उतना पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास में मिला के उस पर रचना नहीं लिखी गई। कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस। तो आपको पता ही होगा कि वीर रस में रीतिकाल में कैसी रचनाएं लिखी जाती थी। डी करेक्ट आंसर, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के उदाहरण जितनी अधिक मात्रा में रीतिकाल का समय क्या है? संवत 1700 से 1900 में लिखे गए उतने संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। इस काल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक था। ऐसे वातावरण में लिखा गया साहित्य अधिकतर श्रृंगार मूलक और कला वैचित्र्य युक्त था। इस काल में केशव, चिंतामणि, देव बिहारी, मतिराम, भूषण, घनानंद, पद्माकर आदि प्रतिष्ठित कवि हुए। तो श्रृंगार रस रीतिकाल में अधिक मात्रा में लिखा गया है। श्रृंगार रस पे रचनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है यह पूछ रहा है। ए है रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। बी रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। सी बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। डी केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इसमें असत्य कथन है डी केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, यही गलत है। आचार्य केशव रीति निरूपक अलंकारवादी आचार्य हैं। आचार्य कैसे हैं? रीति निरूपक अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाल जैसे लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद, बोधा ठाकुर आलम हैं। ये सब रीति मुक्त धारा के कवि हैं। बोधा ठाकुर आलम। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। उनकी रचना बिहारी सतसई है। आगे है रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। इसमें कौन सी रीतिकाल की विशेषता है जो गलत है? रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। बी रीतिकाल का प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। सी रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। डी रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन नहीं हुआ है, बल्कि उद्दीपन रूप में वर्णन हुआ है। रीतिकाल में आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण प्रायः नहीं हुआ। रीतिकाल कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन तथा अलंकारिक रूपों में किया है। कविता में अलंकरण की प्रधानता है। मुख्यतः ब्रजभाषा का प्रयोग है। लक्षण ग्रंथों की रचना है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। अलंकारों की प्रधानता है। चमत्कार प्रदर्शन, श्रृंगारिकता रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। आचार्य भिखारी दास कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, ये सी इसका गलत हो गया है। रस सारांश, इसमें से कौन सा भिखारी दास का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? सही उत्तर हो जाएगा
बी काव्य निर्णय भिखारी दास का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य के सभी अंगों का निरूपण करने वाले रीतिकालीन कवि आचार्य भिखारी दास का प्रमुख शास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय है। श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदाड़व पिंगल भिखारी दास की अन्य रचनाएं हैं। आगे प्रश्न है, देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा। सही उत्तर हो जाएगा डी, इटावा के थे। देव इटावा के थे। महाकवि देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में हैं। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जात विलास, सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग, अष्टयाम। आगे प्रश्न है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव, पद्माकर, केशव, घनानंद। सही उत्तर हो जाएगा सी, केशव दास। कवि प्रिया के रचनाकार केशव दास हैं। इनकी अन्य रचनाएं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका। आगे है, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? घनानंद, बिहारी, पद्माकर, भूषण। सही उत्तर हो जाएगा डी, भूषण। शिवराज भूषण भूषण की रचना है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। हिंदी रीतिकालीन कवि भूषण, जिनका समय 1613 से 1715 ईस्वी तक। ये वीर रस के प्रमुख रचनाकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं छत्रसाल दशक, शिवा बावनी है। घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के अग्रणी कवि हैं। यहाँ अग्रणी रहेगा, अग्रणी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सार, विरह लीला, वियोग बेल, कोकसार, कृपाकंद, रस केलिवल्ली, यमुना यश, इश्क लता। आगे है, महाकवि भूषण की रचना है दीपशिखा, चिदंबरा, छत्रसाल दशक। यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दिया गया है। इन तीनों में ही इनकी रचना कौन सी है भूषण की? छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की है। ऊपर ए ऑप्शन रेणुका है। चिदंबरा सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है। इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दीपशिखा महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है, जिसका है संपादन वर्ष 1942 ईस्वी। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। रीतिकालीन कवियों की भाषा क्या थी? ब्रजभाषा। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी, घनानंद, भूषण, ठाकुर। सही उत्तर हो जाएगा सी, घनानंद। घनानंद की रचनाओं में सुजान शब्द का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, अधिक मात्रा में हुआ है। सुजान नामक गणिका से प्रेम करते थे। घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। सुजान हित प्रबंध, वियोग बेल, इश्क लता, सुजान सागर आदि इनकी रचनाएं हैं। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, केशव। सही उत्तर हो जाएगा डी, केशव दास। केशव दास रीति मुक्त धारा के कवि नहीं हैं। ये
रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। रीतिबद्ध के अन्य कवि हैं चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, मतीराम, भिखारी। ये महत्वपूर्ण रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव ये रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। द्विजदेव को खास करके ध्यान में रखना है क्योंकि द्विजदेव उतना प्रसिद्ध नहीं है। ये लोग तो रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों में अग्रणी माने जाते हैं। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य। सही उत्तर हो जाएगा सी, अलंकार। अब इसकी व्याख्या देखते हैं प्रश्नों की। शिवराज भूषण ने अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ शिवराज भूषण, जिसमें 105 अलंकार का विवेचन किया गया है। इनके अन्य ग्रंथ शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक हैं, जो कि प्रशस्ति परक ग्रंथ हैं। प्रशस्ति परक ग्रंथ का मतलब किसी के सम्मान में, किसी की उसमें बड़ाई की जाए। भूषण वीर रस के कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने इनके अन्य 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है, भूषण उल्लास तथा भूषण हजारा। इन अन्य रचनाओं का उल्लेख किए हैं भूषण की आचार्य शुक्ल जी ने। चित्रकूट सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास। सही उत्तर हो जाएगा डी, भाव विलास केशवदास की रचना नहीं है, बल्कि यह देव की रचना है, इनकी प्रथम रचना है। और एक बार और इसमें ध्यान रखना कि भाव विलास देव की प्रथम रचना है। इस ग्रंथ को इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार हैं। 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, लेकिन सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। जो ग्रंथ उपलब्ध हैं, इनके उन ग्रंथों को देखते हैं देव के। भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जात विलास, अष्टयाम, देव शतक, देवचरित, शब्द या काव्य रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, देव माया प्रपंच, देव चंद्रिका। ये इनकी रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? मतीराम, बिहारी, सेनापति, वृंद। इसमें से किसने सतसई की रचना नहीं की? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की। सेनापति के 2 ग्रंथ हैं, कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, जबकि मतीराम, बिहारी, वृंद ने सतसई नामक ग्रंथ की रचना की है। लेकिन सेनापति की खाली 2 ही हैं, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, ब्रज। रीतिकाल पर किस साहित्य की काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? सही उत्तर हो जाएगा बी, संस्कृत। करेक्ट आंसर संस्कृत साहित्य के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का प्रभाव है रीतिकाल पर। संस्कृत साहित्य के 5 संप्रदायों रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्त, ध्वनि में से अलंकार, रस व ध्वनि के लक्षण व उदाहरण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय आचार्य केशव को
दिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है केशव के बारे में कि संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? आचार्य केशव को। इसमें पूछ भी लिया जाएगा कि प्रवर्तक श्रेय माने श्रेय किसे दिया जा रहा है, ये भी केशव दास को, लेकिन प्रवर्तक के रूप में भी पूछ लेंगे कि हिंदी को काव्य संस्कृत काव्य शास्त्र को हिंदी में लाने के प्रवर्तक कौन है परंपरा को। रीतिकालीन में कवित्व सवैये के साथ और क्या लिखे गए थे? चौपाई, रुबाई, दोहे, पद। रीतिकाल में कवित्व सवैया के साथ और क्या लिखे गए थे? किस छंद में रचनाएं हुई थी? इन चारों में से, पूरा का नहीं, केवल चारों ऑप्शन में से कौन सा है सही? सही उत्तर हो जाएगा सी, दोहा। कवित्व सवैये के साथ दोहा लिखे गए। रुबाई एक फारसी छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। तीसरे चरण को छोड़कर सभी में काफिया या तुक मिलाया जाता है। आगे प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? ग्वाल कवि, राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट, सम्मन। किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? अब इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको देखते हैं। पद्माकर भट्ट के काव्य ग्रंथ हैं हिम्मत बहादुर, बिरदावली प्रबंध काव्य है, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली यह प्रबंध काव्य है, कली पचीसी, राम रसायन, अली जाह प्रकाश। ये सब पद्माकर की रचनाएं हैं। हिम्मत बहादुर बिरदावली प्रबंध काव्य है, प्रताप सिंह बिरदावली भी प्रबंध काव्य है, कली पचीसी, राम रसायन, अली जाह प्रकाश। इसके अलावा और कवि हैं, उनकी रचनाएं देखते हैं। ग्वाल कवि, ग्वाल कवि की रचनाएं हैं यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्ण जू को नक्सिक, दूसर दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय, विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी विसा, कुब्जाष्टक, खड ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, रस रूप दृग शतक। इतनी सारी रचनाएं ग्वाल कवि की हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये सारी रचनाएं। आगे है राम सहाय छंद निरूपण कवि के काव्य ग्रंथ है। राम सहाय हैं और ये कैसे हैं? छंद निरूपण के कवि हैं। इनकी रचनाएं वृत्त तरंगिणी, श्रृंगार सत्सई, वाणी दूषण, राम सत्सई, ककहरा। सम्मन नीतिकार कवि हैं, नीति के ग्रंथ इन्होंने सम्मन ने लिखे हैं। इनका है स्फुट दोहा, पिंगल, काव्य भूषण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे कवि और इनकी रचना, इसीलिए मैंने इनके टेबल को रखा है। खास करके ग्वाल कवि की रचनाएं नहीं हुई हैं इसके पहले, इसीलिए सारी जो इनकी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण है। एक दो बार आप देख लेंगे ध्यान में आ जाएंगी रचनाएं, याद किसी की नहीं होती है। इतनी सारी रचनाएं हैं, इतने सारे कवि हैं, तो बस 2-3 बार पढ़ लो, उसके बाद वो ध्यान में आ जाती हैं। याद करना थोड़ी दिक्कत है क्योंकि बहुत सारे कवि हैं, सारे कवियों का कितना कोई याद करेगा। आगे है प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, मतिराम, कबीर, पद्माकर। सही उत्तर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्माकर। ये रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं तथा इनके काव्य में श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको प्रश्न किसी तरीके से भी पूछ सकता है। तो श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी प्रवाहित होती है पद्माकर की रचनाओं में। पद्माकर
रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली, पद्मा भरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? यह प्रश्न बहुत पूछता है कि किसने सतसई की रचना नहीं की है और कौन नीतिकार कवि नहीं है, और बिहारी की टीका किसने नहीं लिखी। ये 3-4 प्रश्न खूब पूछते हैं। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? रसनिधि, भूपति, वृंद, बेनी प्रवीण। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है। रसनिधि, भूपति, वृंद, इन लोगों ने सतसई की रचना की है। इसकी अब व्याख्या देख लेते हैं। बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है। बेनी प्रवीण की काव्य ग्रंथ हैं श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश। वृंद के काव्य ग्रंथ हैं 12 मासा 1668 ईस्वी इसकी, ये सब प्रकाशन वर्ष हैं। भाव पंचाशिका 1686 ईस्वी, नयन पचीसी 1686 ईस्वी, पवन पचीसी 1691 ईस्वी, श्रृंगार शिक्षा 1691 ईस्वी, यमक सतसई 1706 ईस्वी, वृंद विनोद, इसका प्रकाशन नहीं दिया है। अब रसनिधि की रचनाएं देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह है। ऐसे बहुत से कवियों का पूछता है, तो यह ध्यान में रखना। रसनिधि की रचनाएं रसनिधि की किस जो कवि हैं उनका उपनाम रसनिधि है। इनका मूल नाम क्या है? पृथ्वी सिंह है। रसनिधि के काव्य ग्रंथ हैं रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन, कवित्त, 12 मासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल्ल, रसनिधि सतसई। भूपति के काव्य ग्रंथ हैं कंठा भूषण, रस रत्नाकर, भूपति सतसई। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति प्रबंध काव्य नहीं है? चंडी चरित्र, रामचरित, सुजान चरित, सुजान हित प्रबंध है। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुजान हित प्रबंध है। यह प्रबंध काव्य नहीं है। और ये किसकी रचना है? घनानंद की रचना है, सुजान हित प्रबंध है। इसमें जितने भी 4 रचनाएं हैं, चारों के रचनाकार देख लेते हैं। चंडी चरित जो है यह गुरु गोविंद सिंह की रचना है। रामचरित सूदन की रचना है। रामचरित सूदन की रचना है। नहीं, चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। रामचरित सूदन की रचना सूरती मिश्र की रचना है। रामचरित जो है यह सूरती मिश्र की रचना है। सुजान चरित्र सूदन की रचना है। सुजान हित प्रबंध घनानंद की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रचनाएं। सुजान चरित किसकी रचना? सूदन की रचना है। और रामचरित सूरती मिश्र की रचना है। गीत संग्रह के रचनाकार हैं सूरती मिश्र, रसनिधि, रसिक गोविंद, श्रीपति। सही उत्तर हो जाएगा। गीत संग्रह के रचनाकार हैं रसनिधि। रसनिधि की अन्य रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन, कवित्त, 12 मासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल्ल। रसिक गोविंद की रचनाएं हैं। ये नए कवि हैं, इनकी अभी तक रचनाएं नहीं हुई हैं, तो आप ध्यान से देखो। रसिक गोविंद की रचनाएं हैं रसिक
गोविंदानंद धन, पिंगल रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा। यह रसिक गोविंद की रचनाएं हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट्स कर लेना क्योंकि अभी तक इनकी रचनाएं आई नहीं हैं। सुरती मिश्र की रचनाएं हैं अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्सिक काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। यह सुरती मिश्र की रचनाएं हैं। श्रीपति की रचनाएं हैं काव्य सरोज, अलंकार गंगा, कवि कल्पद्रुम। आगे है शकुंतला नाटक किसकी रचना? जसवंत सिंह, राम निवाज, नागरीदास। सही उत्तर हो जाएगा सी। शकुंतला नाटक निवाज की रचना है। यह ब्रज भाषा में रचित तथा यह 1680 ईस्वी में लिखा गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर काव्य ग्रंथ ही है। उसमें उत्तम छंद की रचना है तथा भावों का मार्मिक चित्रण है। मिश्र बंधुओं ने इसकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की है। संयोग श्रृंगार का इन्होंने विशेष वर्णन किया है। इसकी रचना शैली रीति स्वच्छंद ठाकुर के समान है। निवाज ने सहज ढंग से प्रेम व्यापार का वर्णन किया है। कालक्रम की दृष्टि से जो रचना काव्य कृतियाँ हैं उनका सही अनुक्रम क्या है? ए अंग दर्पण, विरह बारिश, व्यंग्यार्थ कौमुदी, मधुर प्रिया। बी व्यंग्यार्थ कौमुदी, अंग दर्पण, मधुर प्रिया, विरह बारिश। सी विरह बारिश, मधुर प्रिया, अंग दर्पण, व्यंग्यार्थ कौमुदी। डी मधुर प्रिया, अंग दर्पण, व्यंग्यार्थ कौमुदी, विरह बारिश। इसका ए करेक्ट आंसर है, सही अनुक्रम है अंग दर्पण, विरह बारिश, व्यंग्यार्थ कौमुदी और अंतिम में मधुर प्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रताप शाही की रचना नहीं है? काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग, श्रृंगार मंजरी। सही उत्तर हो जाएगा सी नवरस तरंग प्रताप शाही की रचना नहीं है। नवरस तरंग किसकी रचना नहीं है? प्रताप शाही की रचना नहीं है, बल्कि यह बेनी प्रवीण की रचना है। बेनी प्रवीण की अन्य रचनाएं हैं श्रृंगार भूषण, नानाराव प्रकाश। अब आगे है काव्य विलास 1809 ईस्वी, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी, जयप्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्सिक इत्यादि प्रताप शाही की रचनाएं हैं। इसमें जितने भी कवि की रचनाएं हैं सारी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ा करो। छत्रप्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं सूदन, लाल कवि, भूषण, पद्माकर। सही उत्तर हो जाएगा बी लाल कवि। छत्रप्रकाश के रचनाकार हैं लाल कवि। अब यहाँ पर एक तरफ कवि हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। छत्रप्रकाश प्रबंध काव्य है लाल कवि की।
छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य लाल कवि की। विष्णु विलास मुक्तक काव्य है। सुजान चरित्र प्रबंध काव्य है सूदन की। जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है पद्माकर। छत्रसाल दशक प्रबंध काव्य है भूषण। निम्नलिखित में से कौन रीतिकार कवि नहीं है? कौन इसमें से नीतिकार कवि नहीं है? रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, गिरधर दास। सही उत्तर हो जाएगा डी। गिरधर दास नीतिकार नहीं है। रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी ये सब रीति काल के प्रसिद्ध नीतिकार कवि हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो रीतिकाल के नीतिकार कवि हैं उनका नाम दिया है, आप इसे नोट्स जरूर कर लें अपने नोट्स में। रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, बैताल, सम्मन तथा राम सहाय दास ये रीतिकाल के प्रसिद्ध नीतिकार कवि हैं। एक बार और देखिए, रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, बैताल, सम्मन तथा राम सहाय दास ये सब नीतिकार कवि हैं। गिरधर दास रीतिकाल के अलंकार निरूपण रीतिबद्ध कवियों में से एक हैं। भारती भूषण 1833 ईस्वी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? केशवदास, रहीमदास, घनानंद, पद्माकर। तो आपको प्रसिद्ध ही पता ही है, उसमें इन प्रश्न भी आया था कि पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पद्माकर। सही है। रहीमदास 1553 से 1626 ईस्वी तक इनका समय है। केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी तक है समय इनका। घनानंद 1689 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक है। और पद्माकर 1753 से 1833 ईस्वी तक इनका समय है। निम्न में से कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? देव, केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास। सही उत्तर हो जाएगा सी, चिंतामणि। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। सेनापति आलम द्विजदेव ठाकुर। इसमें रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है? सेनापति। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे है, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। अनुराग बाग, विश्वनाथ नवरत्न, वैराग्य दिनेश, छत्र प्रकाश। सही उत्तर हो जाएगा डी, छत्र प्रकाश। रीतिकाल के प्रसिद्ध नीतिकार काव्यकार दीनदयाल गिरी की प्रमुख रचना इस प्रकार की है। डी, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि की रचना है। दीनदयाल गिरी की रचनाएं हैं अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, दृष्टांत तरंगिणी। जबकि छत्र प्रकाश विष्णु विलास लाल कवि की रचना है। विज्ञान गीता किस आचार्य की कृति है? केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर, सेनापति। सही उत्तर हो जाएगा ए, केशवदास। विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। यह प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित अन्योपदेशी काव्य रचना है। कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी। ये सब केशवदास की अन्य रचनाएं हैं। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? बिहारी, घनानंद, पद्माकर, देव। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? सही उत्तर हो जाएगा
डी पद्माकर। पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। इनकी त्योहारों पर जो काव्य पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं वह है फागु की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी, नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट्स में देखिए। शुक्ल जी कहते हैं ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है। किसके बारे में है? पद्माकर के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? कवि कुल, कल्पतरु, भवानी विलास, भाव विलास, अष्टयाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कवि कुल कल्पतरु देव की रचना नहीं है, बल्कि यह चिंतामणि की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, कुशल विलास, जात विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग इत्यादि। सुजान चरित के रचयिता कौन है? घनानंद, बोधा, सूदन, मतिराम। सुजान विनोद और सुजान चरित में अंतर है, तो सुजान चरित के रचयिता कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सूदन। सुजान चरित रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि सूदन की प्रबंध काव्य रचना है। तो सबसे पहले यह जानना है कि सूदन प्रबंध काव्य रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इस काव्य की रचना सूदन ने अपने आश्रयदाता राजा बदन सिंह, भरतपुर के पुत्र सुजान सिंह को संबोधित करके लिखी है। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर हो जाएगा बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले कवि शिवाजी थे, दूसरे कौन थे? महाराणा प्रताप, छत्रसाल, राणा सांगा और संभाजी। सही उत्तर हो जाएगा भूषण शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी कवि हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल बुंदेला स्वयं इनकी पालकी में कंधा लगाए थे। रीतिकालीन में भी ये वीर रस की कविता करते हैं। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भूषण के बारे में कि भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? रसखान, घनानंद, बिहारी आलम। सही उत्तर हो जाएगा बी, घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। इनकी अन्य रचनाएं हैं सुजान सागर, कोकसार, विरह लीला, रस केलिवल्ली, कृपा कंद। आगे प्रश्न है शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं भिखारीदास, रसनिधि, देव, चिंतामणि। सही उत्तर हो जाएगा ए, शतरंज शतिका के रचनाकार हैं भिखारीदास। नाम कोश, रस सारांश, छंदाड़व पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, भाषा नया, अमरकोश। देव की रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर,
जात विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन, देव माया प्रपंच, देव शतक। चिंतामणि की रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। नोट: सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्व कोश माना है किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्व कोश माना है किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम कृष्णदास राम बिहारी चंद्रभूषण। सही उत्तर हो जाएगा ए, घनश्याम। वीर रस परक राज प्रशस्तियों की रचना करने वाले रत्नाकर त्रिपाठी, इनके पिता का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र, यहाँ पुत्र रहेगा। घनश्याम को चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। भूषण के प्रमुख रीति ग्रंथ निम्नवत हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी, अलंकार, छत्रसाल दशक। अलंकार प्रकाश तथा छंदो हृदय प्रकाश नामक मुक्तक काव्य ग्रंथों की रचना मुरलीधर भूषण ने की है। विद्वानों का एक अन्य वर्ग अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय के रचयिता मुरलीधर भूषण नाम के कवि को तथा इन्हें भूषण एक ही मानता है, किंतु इस मान्यता की पुष्टि के लिए अभी ठोस प्रमाण की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक ठोस प्रमाण नहीं मिले। कुछ मानते हैं कि मुरलीधर भूषण और भूषण एक ही कवि हैं जो छत्रसाल दशक की रचना की है और जो अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय प्रकाश नामक मुक्तक काव्य ग्रंथ की रचयिता मुरलीधर भूषण ने किए हैं। ये दोनों भूषण एक ही हैं, लेकिन तो अभी तक ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। आगे है, अति सूधो स्नेह कुमारगु है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। यह किसकी काव्य पंक्तियां हैं? मतिराम, देव, घनानंद बिहारी। सही उत्तर हो जाएगा सी, यह घनानंद की काव्य पंक्तियां हैं। अति सूधो स्नेह कुमारग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। आगे है, कुंदन को रंग फीकी लगे झलके सब अंगन चार गुराई। मतिराम की काव्य पंक्तियां हैं। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? देव की। तंत्री नाथ कवित्र रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग। यह बिहारी की है। सुजान विनोद के रचनाकार हैं घनानंद, पद्माकर, देव, मतिराम। सही उत्तर हो जाएगा बी, पद्माकर। सुजान विनोद के रचनाकार हैं पद्माकर। सुजान विनोद के रचनाकार पद्माकर हैं और इनकी जो है रचनाएं बताई गई 72, लेकिन तो 15 उपलब्ध हैं जो निम्न हैं: भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच आदि। घनानंद रचित ग्रंथ हैं सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद, वियोग बेली, पदावली, यमुना यश। पद्माकर के रचित ग्रंथ हैं पद्माभरण, जगत विनोद। पद्माकर की रचना है प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, कली पचीसी, हिम्मत बहादुर, बिरदावली। यह सब पद्माकर की रचनाएं हैं। फूल मंजरी, साहित्य सार, रसराज, लक्षण श्रृंगार, सतसई, वृत्त कौमुदी,
मतिराम की रचनाएं हैं। आगे है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। कृष्ण चरित, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास। सही उत्तर हो जाएगा ए, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित। चिंतामणि ने रामायण, रामाश्वमेध, कृष्ण चरित आदि प्रबंध काव्य की रचना की है। चिंतामणि द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 9 बताई जाती है, जो है रस विलास, रामायण, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। इसमें काव्य विवेक, काव्य प्रकाश ये सब चिंतामणि की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कवित्व विचार, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु। हमारा यहीं पर 50 प्रश्न खत्म होता है। अब आगे के प्रश्नों को आगे के वीडियो में देखेंगे। इसमें एक कवि की रचनाएं कई बार लिखने का मेरा यही उद्देश्य है कि आपको वैसे भी चीज़ें याद ही करनी पड़ती हैं, तो वीडियो में कई बार सुनेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगी चीज़ें। तो यहीं पर ख़त्म होता है हमारा यह वीडियो, और आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर जो आपको अच्छी नहीं लगी तो भी बताइए, और अच्छी लगी तो भी बताइए। अब मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ आगे के वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन है। इस पर हिंदी की सभी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, क्योंकि हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है, हिंदी साहित्य और व्याकरण, तो यह हिंदी की सभी परीक्षा में आते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर बन सके। और हमने अपने इस चैनल पर इतने वीडियो डाल दिए हैं कि अगर जो आप उतना ही पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर से भी बेहतर हो जाएगी। अगर जो उसी को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आप जो है परीक्षा में अच्छे नंबर जरूर लाएंगे। क्योंकि मैंने शुक्ल जी की हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके कथन डाले हैं। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक के भी प्रश्न मैंने डाले हैं। तो ये सब अगर जो पढ़ लेंगे, और इतने सारे जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं मैंने वो सारे प्रश्न डाले हैं। संस्कृत के मैंने प्रश्न डाले हैं, संस्कृत के कवियों की रचनाओं के कम से कम मैंने 100-150 प्रश्न डाले हों। उससे बाहर नहीं पूछता है हिंदी में, जो संस्कृत का पूछता है। व्याकरण के हैं, रस के हैं, अलंकार के हैं, सब वीडियो मैंने डाले हैं। आप उसे एक बार चैनल सब्सक्राइब करके सारा वीडियो देख लीजिए, और फिर आप कोई एग्ज़ाम दीजिए तो बताइए कि आपका कैसा स्कोर गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर जो पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका पेपर में ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा, पास तो पेपर हो जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। तो लेकिन आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, उसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आपको नोट करना है, और उसे 1-2 बार रिवीजन करना है जो आप नोट्स बनाएंगे, तब आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।